अच्छा नवीद कमर साहब, ये बताएं नवाज शरीफ साहब की डील की और ये वापसी वाली जो बाज़गश्त है, आप तक भी पहुंची है कि आप कहते हैं नहीं नवाज शरीफ मुकम्मल नजरियाती हैं, किसी किस्म की डील करके नहीं आ रहे, वाकई अपने केसेस को फेस करने आ रहे हैं? बिलावल साहब का भी यही मशवरा था। देखिए ये कहना कि वक्त डील की है या नहीं की है, जाहिर है कि हमारे इल्म में नहीं है। ये तो एक पब्लिक स्पेकुलेशन है जिस पे हर एक अपने कमेंट करता है। जाहिर है एक बहुत बड़ी पार्टी है पीएमएलएन, वो अपने लिए मैक्सिमाइज करेगी स्पेस को। उसमें जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो जरूर करेंगे। हमारी सिर्फ ख्वाहिश ये थी कि जाहिर है कि कोई फेवरेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि माजी में जब भी फेवरेट्स हुए हैं तो उनका नुकसान ओवरऑल मुल्क को भी हुआ है और दोनों साइडों को हुआ है जिन्होंने किया भी। जैसे जो लफ्ज सिलेक्टेड आया है, तो अब वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होना चाहिए बल्कि इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, जितने भी लीडरान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप समेत आसिफ अली जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, वो ये परसेप्शन अकर कर रहे हैं कि इस बारी लाडले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं या इस बारी जो सिलेक्टेड है वो मुस्लिम लीग नून है, आप लोग इग्नोर्ड हैं। क्या मैं आपकी बात से भी इसी इसी मतलब को अखज़ करूं? देखिए, जो मैंने बात की वो इसी सब बात का जवाब था कि हम चाह ये रहे हैं कि किसी भी पार्टी को फेवर ना मिले। कुछ ऐसे निगरान में का नाम इंक्लूड हुए जो कि डायरेक्टली ही रिलेटेड हैं पीएमएलएन से, जिसकी वजह से ये तासुर जाता था कि शायद उनको फेवर किया जाए। तो जो भी इस पे कमेंट आया वो इस कॉन्टेक्स्ट में आया कि हर एक को बराबरी की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तभी इलेक्शंस जो होंगे वो काबिल कबूल होंगे। हमने बहुत सारे इलेक्शंस किए हैं जो कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अब हमारे मुल्क में एक और कंट्रोवर्सी की गुंजाइश नहीं है और हम चाह रहे हैं कि इलेक्शंस ऐसे हो जो कि सब साइड्स जो हैं, या तकरीबन सब साइड्स, सब तो कभी भी कबूल नहीं करते, लेकिन तकरीबन सब साइड्स जो हैं उसको कबूल करते हैं। अच्छा, नवीद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो अगर आपकी तसल्ली ना कराई जाए और आपको ये गारंटीज़ ना दी जाए या श्योरिटी ना मिल जाए कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो एक ख़ास जमात को मिल रही है, तो अदरवाइज़ तो पाकिस्तान की सियासत तो फिर वही खड़ी है जो इससे पहले हम इमरान खान साहब को कहते थे, आप लोग कहते थे कि जी वो सिलेक्टेड हैं, कठपुतली हैं। अब आप अगर आपकी बात ना मानेगी तो ये बात नवाज शरीफ साहब से भी मुतलिक होगी। कहा तो जाता है कि हर बार किसी न किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए थोड़ा सा ज़रा फील्ड ज़रा ज़बरदस्त किस्म की दे दी जाती है, तो फ़र्क तो कुछ देखिए, ना हुआ। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि ये फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। अब जब हम चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो, वो इसलिए चाह रहे हैं कि एक मुल्क में स्टेबिलिटी आए। ये अनसर्टनिटी का जो माहौल है वो कई काफी अरसे से आया है, जिसका जो है डायरेक्टली आवाम पे उसका असर आता है, क्योंकि हमारी मईशत जो है वो भी अनस्टेबल रहती है। ये कोई पता नहीं होता कि ये कल क्या होना है, कितना टाइम केयर टेकर्स रहेंगे, कितना टाइम अपनी हुकूमत रहेगी। मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, मुल्क में जो है हमारे माशी हालात बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो, और वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी तभी आएगी जब एक फुल्ली इंडोर्स्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी इन प्लेस है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अगर अभी से ही खदशात शुरू हो गए तो आगे जाके उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे मुल्क के लिए, मुल्क की सियासत के लिए, मुल्क के माशरे के लिए, मुल्क की मईशत के लिए। तो अभी से ही ये इशू इसीलिए रेस किया जा रहा है ताकि वो करेक्शंस जो हैं वो कर ली जाएं, और ये खदशा न रहे और हर एक को अपने अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी अपनी पॉपुलैरिटी के मुताबिक मैंडेट मिले और वो चले इसी ये सवाल को मैं एक चौथे तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ। हर बारी जवाब बिल्कुल डिफरेंट दे रहे हैं और ज़बरदस्त हो गया। मुस्लिम लीग नून से जब मैं ये सवाल करता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि जनाब पंजाब का जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी है वो तो बरखुरदार है जरदारी साहब का, और जरदारी साहब के कहने पर उनको रखा गया। सिंध के वज़ीर आला वो भी पीपल्स पार्टी के कहने पर निगरान वज़ीर आला रखे गए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस लिए फिर नून लीग से क्यों मांगी जा रही है? सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं लेते? देखें, जो दो नाम आपने दिए, दोनों के केसेस में ये खैर
पहले केस में तो मोहसिन नकवी के उससे बैकग्राउंड से ही आप देख लें कि कहाँ कहाँ उनके कनेक्शंस हैं, तो वो ऐसे नाम ले लेना कि फलां से या फलां के बरखुदारी है, जानते हो सभी हैं, मैं भी जानता हूँ। काफी लोग PMLN के भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि सबको जानते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सारी ये है कि वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन में। वही बात आपने जब सिंध में कही, तो जिन पे जाहिर है कि एक कंसल्टेशन अगर प्रोसेस है जिसमें लीडर ऑफ द हाउस की दो ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनली दो कंसल्टेटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो नाम आना है, लेकिन नाम ऐसा है जिनकी अगर माजी देखा जाए कई दहाइयों से उनका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जो किरदार रहा है वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है। वो उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला, लेकिन इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो वो पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी के लिए जो है वो अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं करेंगे। और आपने उसके बाद बिहेवियर भी देखा ना, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि मफरूजों पे आपकी बात करें ना, तो सवाल ये होता है कि क्या उनके एक्शंस जो हैं उससे ये तासुर मिलता है कि वो किसी एक जमात को हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर ये बात खामखा एक शख्स की रेपुटेशन खराब करने से तो कुछ नहीं होगा। सर मैं तो खैर मैं सवाल से उस पर हट जाता हूँ। मैं तो ये दुबई मुलाकातों की बात करो, ये तो मीडिया की सारी खबरें, निगरान वज़ीर आला होने के बाद फिर लाहौर में 12 मोहसिन नकवी से आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात, बिलावल हाउस में मुलाकातें, किसी और सियासी जमात से इस तरह खुलेआम उन्होंने मुलाकातें नहीं की। खैर चलें, इससे हट जाते हैं। कुछ देर के लिए तासुर पैदा हुआ था कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब के बयानिए में कुछ फ़र्क है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए था। क्या वो वाकई फ़र्क, ये तासुर हमें सही मिला था? नहीं देखिए, जाहिर है एक नौजवान लीडर है, एक मंजे हुए पुराने सियासतदान है, दोनों का अप्रोच तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना। ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे मैंने कहा कि हर एक इस वक्त अब इलेक्शन मोड में जा रहा है, तो अपने पार्टी की पोजीशन के लिए और स्पेस लेने की मैक्सिमम कोशिश हर एक करता है। जाहिर है बिलावल साहब अपने तरीके से वो करते हैं, जरदारी साहब अपने तरीके से करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है। अच्छा नवीद कमर साहब, आने वाले दिनों में जारी बात है तमाम जमातें अपने बयानी के साथ आगे आएंगी। आपको क्या लगा, जारी बात है नून लीग भी कोई बयानिया सेटल करने की कोशिश करी है, पीपल्स पार्टी भी इन आने वाले दिनों के अंदर कोई ना कोई बयानिया बना देगी। 16-17 महीने में ये तो तय है कि 13 जमातें कोई पाकिस्तान के लिए डिलीवर नहीं कर सकी। आवाम को जो थोड़ी बहुत उम्मीदें वो भी इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा कहते हैं ख़त्म कर दी गई। आपको लगता है क्या वजह हुई ये 13 जमाती इत्तेहाद इतने बुरे तरीके से पिट गया? मुझे नहीं देखें, डिलीवर से मुझे समझ नहीं आता कि आपकी क्या मुराद है। देखिए एक गवर्नमेंट जो कि 1 साल के लिए या 1.25 साल के लिए आती है, या फॉर दैट मैटर अब जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, वो उसकी डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है वो मुख्तलिफ होता है, जो कि एक 5 साल के लिए पूरी मैंडेट के साथ हुकूमत है। उनके पास कोई इतना ना वक्त होता है, ना फ्रेंकली इतना कि वो इनिशिएटिव लेने का, क्योंकि कोई भी चीज लेने के लिए आप बिजली की कीमतें देख लें, ओवरऑल वर्ल्ड इन्फ्लेशन, कुछ चीजों में जहां जहां पॉसिबल था शॉर्ट टर्म में डिलीवर करना, फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी हमारी बिल्कुल पिट गई थी अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के दौर में, और खासकर आखिरी उनके पोर्शन में। लेकिन उसको बाउंस बैक कराया नए वजीर खारिजा ने, और हमारी एक सक्सेसफुल पॉलिसी रही। इसी तरह से दूसरी एरियाज में हमने प्रोग्रेस किया, लेकिन कई ऐसे एरियाज हैं जिसमें नहीं हो सकता था प्रोग्रेस। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिसमें अवामी मुफादात मुत्तसिल थे, उन एरियाज की मैं बात करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं पेट्रोल की बात करना चाह रहा हूँ, गंदम की बात करना चाह रहा हूँ, चीनी की बात करना चाह रहा हूँ, बिजली की बात करना चाह रहा हूँ। अवाम को तो इससे सरोकार है। आलमी मंजरनामे में क्या तब्दीली हो रही है, अवाम मेरा ख्याल है ज्यादा दिलचस्पी खाने पीने की चीजों के साथ है। भाई मैं नहीं बोलता, आप ही बोल देना। मुझे लगता नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हैं सवाल जवाब में। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। आप उसके बीच में इतने सारे सवाल कर दिए, मैंने आपका सवाल सुना ना आपने मेरा जवाब सुना। तो मैंने नहीं सुना करते सर, ये, आप जाके पूरी कमेंट्री दे दें अपनी, ऐसे नहीं किया करें ना। ठीक है सर। नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब को भी वही रिजर्वेशन है। उनका ये कहना है कि हाँ, ऑन ग्राउंड जो स्टोरीज हैं उनको अगर देखा जाए तो परसेप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी खास जमात के लिए ही है, उनके लिए नहीं है। इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।